चोरी के 24 घंटे के भीतर ही कैलाशहर स्थित ईरानी थाने की पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर चोर को पकड़ने में सफल रही। 22 मई रविवार दोपहर को ईरानी पुलिस ने बंदियों को कैलाशहर की अदालत में भेज दिया। घटना की जानकारी के अनुसार कैलाशहर के बाबर बाजार क्षेत्र में ग्राहक परिसेवा केंद्र का दरवाजा तोड़कर केंद्र में घुसकर 5 लाख रुपए नकद और सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क चोरी कर ली गई। शनिवार की सुबह ग्राहक सेवा केंद्र का मालिक दुकान पर आया और ताला खोलकर दुकान में घुसा तो देखा कि पिछला दरवाजा टूटा हुआ था, कैश बॉक्स टूटा हुआ था और सीसीटीवी का कंप्यूटर टूटा हुआ था। ये देख दुकान मालिक ने ईरानी पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही ईरानी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सब कुछ देखकर पुलिस ने दुकान मालिक से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा। पुलिस के मुताबिक दुकान के मालिक ने शनिवार दोपहर ईरानी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और अपने स्वयं के पुलिस सूत्रों का उपयोग करते हुए ईरानी पुलिस शनिवार देर रात उत्तरी जिले के धर्मनगर गई और धर्मनगर पुलिस की मदद से आबू यूसुफ नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। उसे धर्मनगर शहर में एक होटल से पुलिस स्टेशन लाया गया। गिरफ्तार आबू यूसुफ का घर बाबर बाजार में चोरी हुए ग्राहक सेवा केंद्र के बगल में स्थित है। इस संबंध में ईरानी पुलिस के ओसी जहांगीर हुसैन ने बताया कि आबू यूसुफ की गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने आबू यूसुफ के पास से 63,300 रुपये नकद और एक नया मोबाइल फोन जब्त किया। पुलिस पूछताछ में आबू यूसुफ ने चोरी की बात कबूल कर ली है। वहीं आबू यूसुफ के कबूलनामे पर पुलिस ने कैलाशहर के गांव श्रीनाथपुर के शमशेर अली और अन्य एक युवक मंसूर अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। ओसी जहांगीर हुसैन ने आगे बताया कि अबू यूसुफ और शमशेर अली के अलावा कई अन्य लोग भी चोरी में शामिल थे। ओसी जहांगीर हुसैन ने कहा कि बाकी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाइट ओसी जहांगीर हुसैन। हालांकि गिरफ्तार आबू यूसुफ ने मीडिया को बताया कि उसने अकेले चोरी नहीं की है, उन्होंने उससे चोरी करवाया और उसे चोरी के कुछ पैसे देकर बाकी पैसे दूसरों ने छीन लिए। आबू यूसुफ का ये भी कहना है कि उसे पैसे मिले और वे धर्मनगर चला गया और 15,000 रुपये में एक नया मोबाइल फोन खरीदा। उसका इरादा धर्मनगर के एक होटल में रात बिताने के बाद अगले दिन बाहरी राज्य जाने का था। बाइट आबू यूसुफ। उल्लेखनीय है कि आबू यूसुफ और शमशेर अली दोनों ही इलाके में दागी चोरों के रूप में जाने जाते हैं। ईरानी थाने में दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दोनों को कई बार जेल जाना पड़ा है। इतना ही नहीं, गिरफ्तार दोनों आरोपी इलाके में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री में भी संलिप्त है, ईरानी पुलिस सूत्रों ने कहा। हालांकि ईरानी पुलिस की सफलता और खासकर 2 दागी चोरों की गिरफ्तारी से इलाके के आम लोग काफी खुश हैं। तो पुलिस तुम्हारे कितना लाख कैसे तो টাকা দিয়া ওরা আমি এগুলো আনছি খারা আরও আনছি কোন জায়গাতে আনছে তোমার? ওরা আমি ধর্মনগর আসলাম, এখান থেকে আর একটা ফুলা ইরানিরা ভুল হয়ে যায় আমার নাম হয়েছে দিয়া পরে আমার পুলিশ নিয়ে আইছে। কোন জায়গায় চুরি হয়েছে? বড়বাজার। তুমি ধর্মনগর আসলে? গতকালকে রাত্রে 11:30-12টা নাগাদ আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে, বাবুর বাজার অল একটা দোকান আছে, এখান থেকে প্রচুর ক্যাশ টাকা এবং সিসি ক্যামেরার যে হার্ড ডিস্ক সেগুলো চুরি হয়ে যায়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সোর্স এঙ্গেজ করি এবং যে মেইন অ্যাকিউজড আবু ইউসুফ তাকে আমরা ধর্মনগর একটা হোটেল থেকে ডিটেইন করতে সক্ষম হই। তার কাছ থেকে 65,300 নগদ টাকা সহ একটা নতুন মোবাইল, যেটা গতকালকে কিনেছিল এবং সে স্বীকার করেছে যে এই চুরি যাওয়া যে টাকা, সেই টাকা থেকেই এই মোবাইলটা কিনেছে।
সেই মোবাইলটাও আমরা রিকভারি করি এবং সিজ করি। তার জিজ্ঞাসাবাদ মেলে অন্য একজন একিউজ তার সহযোগী ছিল, নাম শামশের আলী, তার বাড়ি ইরানি থানার আন্ডারেই শ্রীনাথপুরে জায়গা। সেখান থেকে আমরা তাকে ডিটেইন করি এবং ইন্টারভিউ করছি। আজকে তাদেরকে কোর্টে পাঠাচ্ছি পুলিশ রিমান্ড প্রেয়ার করে। পুলিশ রিমান্ডের সময় ডিটেলস আমরা আরও কিছু জানতে পারবো এবং বাকি টাকাগুলো উদ্ধার করতে আমরা চেষ্টা করব। তো আপনারা মনে করেন কি এখানে যে আরও যারা জড়িত তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন আপনারা? হ্যাঁ, আশা করি পুলিশ রিমান্ডে তাদেরকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা তাদেরকেও ডিটেইন করতে সক্ষম হব। আর গতকালকে রাত্রে গভীর রাত্রে যেহেতু খবরটা আসে, আমাদের সময়ও কম, কোর্টে পাঠাবার জন্য আমাদের নির্দিষ্ট সময় আছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে ডিটেলস ইন্টারভিউশন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্যার আপনার নেম অ্যান্ড ডেজিগনেশন? আমি ইরানি থানার ওসি ইন্সপেক্টর জাহাঙ্গীর হোসেন।